हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है। क्या पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से प्रबल क्षार है। क्या है? क्षार ही बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या? NH4OH, यानी कि NH4 को बोलते हैं क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के को हम लोग पोटेशियम बोलते हैं, OH जहाँ लग जाता है यानी OH समूह जहाँ लगता है उसे हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा क्या है? क्षार है, प्रबल क्षार है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है आपसे, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होगा? तो आपको मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में। क्या बताया था? पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एक पीएच स्केल होता है जो कि 1 से लेकर 14 तक होता है। कितना? 1 से लेकर 14। तो 1 से लेकर यहाँ पे मान लेते हैं हम 7 को। तो 7 से जो विलेन का पीएच मान 7 से कम होगा, मान लीजिए 7 से कम यानी 5 4 3 2 1 ऐसा करके, तो उन सभी विलेनों का पीएच मान जो होगा क्या? वो होगा अम्लीय। 7 से यदि कम होगा तो वो क्या बोला जाएगा? अम्लीय बोला जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो उसका जो विलेन होगा वो हो जाएगा अम्लीय। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक हो गया, यानी कि 7 से 14 के बीच में है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्षार या क्षारी बोल सकते हैं आप। ठीक। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या? अम्लीय विलयन का पीएच मान, यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान यहाँ पूछा है। तो जैसा कि मैंने बताया उस विलयन का पीएच मान कैसा हो? 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला दिया गया है क्या? 0 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या? 7 दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में है 7 से कम। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम होगा तभी तो वो अम्लीय कहलाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो देख ले क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है, पेय जल को यानी पीने वाले जल को जीवाणु रहित, यानी जीवाणु मतलब उसमें जीवाणु नहीं चाहिए, जिसमें मतलब पीते हैं लोग, पानी पिया जाता है उसमें जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब पेय जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए उनमें हम कौन सा जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैल्शियम क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर सी में है कॉपर क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी में है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आई होप आप सभी ने आंसर बता लिया होगा। ठीक है। तो देखिए जो हमारा पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में मतलब जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। देखिए ये क्वेश्चन में आपको कुछ अलग तरीके से भी देखने को मिलेगा। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यदि ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर दे सकता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किससे जानते हैं? ब्लीचिंग। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर। तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ये दो नामों से इसे हम लोग बुला सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। इसे हम लोग क्या? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया गया है, धातुओं में ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं भाई? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या फिर उभयधर्मी होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या, क्षारीय। जितने भी धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी कि ठीक है। क्षार जिसे हम बोलते हैं जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, Fe। ऑप्शन नंबर बी में दिया है Zn, यानी कि जिसे हम जिंक भी बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, कॉपर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप जब सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में क्या बोल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, कॉपर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। कॉपर जो है, कॉपर एक ऐसा धातु है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब विस्थापित क्यों नहीं कर पाएगा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपका सक्रियता श्रेणी। आप देख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसको कहाँ हटा सकते हैं भाई, नहीं हटा सकता, मतलब विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर की जो क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कम है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसलिए हमारा जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, धातु जो यानी वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, कॉपर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है Ag, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है Al और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया Pt यानी प्लेटिनम बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, Al मतलब एल्यूमिनियम। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है कॉपर पायराइड का सूत्र। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कॉपर पायराइड का सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में दिया गया क्या, CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, Cu2S। ऑप्शन नंबर सी में है Cu2O और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, CuCO3 इंटू Cu ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस, ठीक है। तो कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा क्या है, पीतल है, मतलब पीतल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धातु, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या, अधातु। ऑप्शन नंबर सी में है उपधातु और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मिश्र धातु। तो पीतल देखिए, पीतल दो धातुओं से मिलकर बना होता है, इससे कॉपर से मिलकर बना होता है, किससे, कॉपर होता है और प्लस जिंक होता है। तो जब देखिए, जब दो एलिमेंटों का यहाँ पर योग होगा, यानी दो एलिमेंट जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड यानी कि मिश्र धातु, इसमें देखिए मिश्र धातु यानी कि मिश्रण किया गया है। जब दो चीज़ों को यहाँ पर एक में मिलाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण, यानी मिश्रित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिश्र धातु। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें कॉपर मिलाया गया है और जिंक मिलाया गया है। कॉपर भी एक धातु है, जिंक भी एक धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, पीतल में होते हैं, मतलब पीतल में क्या क्या होते हैं, कॉपर व यसन, ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया गया है। और दूसरा में दिया गया है कॉपर व निकिल, ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉपर व जिंक दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दिया गया है। तो अभी मैंने बताया क्या, अभी मैंने बताया है पीतल में होता है क्या, कॉपर होता है यानी Cu होता है, प्लस प्लस क्या होता है, Zn होता है, ये दो चीज़ होता है, ठीक है। कॉपर होता है व जिंक होता है। तो आप देख सकते हैं कॉपर व जिंक हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी कि सी वाले में, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है क्या। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है, किस आधार पर रखा गया है, ठीक।
तो पहला ऑप्शन में दिया गया है परमाणु भार पर, दूसरा ऑप्शन है क्या परमाणु क्रमांक पर, और तीसरा ऑप्शन है क्या संयोजकता यानी वैलेंसी पर, और चौथा ऑप्शन है क्या रासायनिक अभिक्रिया पर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक। जो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार होगा वो किस पर रखा गया है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, तो उसको रखा गया व्यवस्थित किया गया है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है क्या। ऑप्शन नंबर ए में है कोल तार, ऑप्शन नंबर बी में है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी सी में दिया गया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोल तार भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। तो ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ देख सकते हैं नंबरिंग किया गया है। क्वेश्चन में लिखा है क्या, एसीटोन का IUPAC नाम है, मतलब एसीटोन का IUPAC क्या नाम है। तो सबसे पहले आपको एसीटोन का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या C3H6O। ठीक, ये होता है क्या आपका एसीटोन का फार्मूला होता है। ठीक, तो इसी का जो IUPAC नाम है यही आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है ब्यूटेनॉन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या प्रोपेनॉन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ब्यूटेनॉन ब्यूटेनाल। ठीक, ब्यूटेनाल है क्योंकि इसमें आल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या प्रोपेनॉल। तो इस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे IUPAC नाम आपसे पूछने के ज़्यादा चांस है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बोला जाता है एसीटोन का। जब आप IUPAC नाम निकालेंगे, नामोनिक्लेशन जब करेंगे आप, तो प्रोपेनॉन जो है निकल के आएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग IUPAC नाम नहीं बनाना जानते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि आपको बेसिक यानी कि बेसिक तरीके से आपको बता सकूं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है तो इसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बता सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा क्या एल्केन, क्या पूछा है एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया CnH2n, ऑप्शन नंबर सी में है CnH2n-2, और ऑप्शन नंबर डी में है C2H4। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है, -2 नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए मार्स गैस को हम एक और गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेथेन गैस, क्या बोलते हैं मेथेन। मेथेन अभी कुछ बच्चों को तो याद आ ही गया होगा मेथेन। तो मेथेन गैस को ही हम मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक, ये दो नामों से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया क्या CH4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया C2H4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है C2H2, और ऑप्शन नंबर डी में है C2H6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे कोशिश करना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एकदम बताना है आपको, एक बार प्रयास कर सकते हैं आप। ठीक है, यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे बातों को। ठीक, तो जो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4,
ये मार्च गैस यानी मेथेन गैस जो होता है वो जहाँ पे दलदली इलाका, जहाँ पे पानी का काफ़ी जमाव रहता है, मतलब काफ़ी वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है ना, तो वहाँ पर ये मार्च गैस यानी कि मेथेन गैस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है क्या, ये एक समीकरण दिया गया है और वो निर्देश में दिया गया है क्या, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार का है उसे आपको देख के बताना होगा। तो है यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड जो है वो क्रिया कर रहा है किसी एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पर बना क्या रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है यानी एल जो है वो आयरन को यानी कि Fe को यहाँ पर विस्थापित कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं Fe लिखा हुआ है, लेकिन जिस ये प्रोडक्ट में हमारा Al2O3 निकल गया, यहाँ पर देखिए F था, F2 था, तो यहाँ F जो है यहाँ से हट गया, यानी आक्स ये Al जो है उसको विस्थापित कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा एकदम हमारा विस्थापन अभिक्रिया ही निकल के आ रहा है। ठीक, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ F2 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जब प्रोडक्ट में इस रिएक्शन किया गया तो F2 यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, Al2 आ गया। तो यानी कि Al जो है F2 को यहाँ से रिप्लेस यानी कि विस्थापित कर दिया। तो इस तरीके से तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है क्या, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है क्या, बी में Na2CO3 इंटू 10H2O। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 10H2O। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लिखा गया है क्या, निम्न में से अधिक यानी कि सबसे अधिक बोल सकते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, यानी ये जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस में, उसमें किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए यदि सबसे विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। आप पढ़ सकते हैं, इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है, तो होता है फ्लोरीन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया क्या, फिटकरी का सही अणुसूत्र है, यानी फिटकरी का सही अणुसूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर में ये दिया गया है आपको Al2 कोष्टक में दिया गया है SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस इंटू 5H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो देखिए जो आपका फिटकरी का फुल सूत्र होता है वो होता है K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पर होता है क्या, होता है 24H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट बनाकर कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के फुल चांस हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है भाई। ठीक, क्या कर देता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, कोशिश कीजिएगा कि एकदम आसानी से आप बता सकें। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात है, डरने की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को, यानी नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, रेड कर देता है, यानी लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने सही जवाब दिया है, यानी अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या, निम्न में से प्रबल क्षार है। इस क्वेश्चन को मैंने शायद पहले क्वेश्चन नंबर पहले में बता दिया, ये दोबारा ले लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देखिए मैंने इसके अलावा एक और ले लिया था, क्योंकि उसको मैंने दोबारा लिख लिया था ना, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्या पूछा है,
दुर्बल अम्ल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। CN को बोलते हैं हम क्या, साइनाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है क्या, HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में क्या, H2SO4 यानी कि जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और एक क्वेश्चन यदि मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।